हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको अपने चैनल ऑल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th जीव विज्ञान। 10th का जो जीव विज्ञान है उसके उसका जो पहला आपका चैप्टर है, इसका नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बुआ, आज हम लोग जैव प्रक्रम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो जैव प्रक्रम जो जीव विज्ञान का जो विज्ञान की जो एक शाखा होती है, तीसरी शाखा हमारा जीव विज्ञान, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जीव के अंदर जो, जैसे मान लीजिए हम लोग सजीव हैं तो हम लोग को सजीव है तो हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को हम लोग को अंदर हम लोग जीते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हमारे अंदर जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे हम लोग सजीव हैं, अच्छा पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। अच्छा मनुष्य भी सजीव होता है, आपका जानवर भी क्या होता है? सजीव होता है। तो सजीव जो होता है उसके अंदर कोई प्रक्रम होता होगा ना, वो जीवित रहता है तो उसके अंदर कोई प्रक्रम होता होगा ना, तो उसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। आपको अगर पूछे कोई, जी बताइए, जैव प्रक्रम अगर किसी जीवित व्यक्ति को, सजीव व्यक्ति है, उसको जीवन में जीना है, तो उसके लिए उसके अंदर कौन कौन से प्रक्रम होते हैं? तो देखिए आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपसे पूछेगा जैव प्रक्रम के कौन कौन से अंग होते हैं? तो जैव प्रक्रम का सबसे पहला अंग होता है पोषण। क्या होता है बुआ? पोषण। सबसे पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है? पोषण। दूसरा होता है आपका श्वसन। दूसरा होता है श्वसन। तीसरा होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। तीसरा हमारा वहन होता है, और चौथा होता है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो देखिए जैव प्रक्रम के 4 अंग होते हैं। पहला अंग क्या होता है? पोषण। दूसरा क्या होता है? श्वसन। तीसरा क्या होता है? वहन। और चौथा क्या होता है? उत्सर्जन। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग कोई सबसे पहले हम लोग को जीने में सबसे पहले हमको पोषण की क्रिया आवश्यक है। अगर हम सजीव हैं तो हमको जीवित रहने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यक है? पोषण। जैसे पोषण में हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे चावल खाएं, हम लोग चावल खाएं तो उसको हमको पचाना होगा ना, कि खाली खा कर यहीं पर मुंह पे रख लेंगे हम लोग? उसको मुंह पर रख लिया तो हो जाएगा? आप मोटा जाइएगा? नहीं मोटाइएगा। आपके शरीर में ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पोषण की क्रिया जो इसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो पोषण की क्रिया में आता है आपको पाचन तंत्र। ठीक है, उसके बारे में हम आगे आप लोग को चैप्टर में आगे हम लोग को पढ़ना है क्या? पाचन तंत्र के बारे में। तो उसके बारे में हम किस में जानेंगे? पोषण में। जैव प्रक्रम का पहला अंग जो होता है क्या होता है? पोषण। इसमें पोषण की क्रिया में क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको क्या करते हैं? पचाते हैं। कोई दिक्कत? अगला आपका रहा है श्वसन। अगला आपका क्या हो रहा है? श्वसन। श्वसन की क्रिया जो है इसमें हम लोग सांस लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग भोजन जो पचा लिए, तो भोजन जब हम पचा लेंगे तो उसको अब उतना भोजन का जो भी पौष्टिक तत्व होता है, उसका जो बहुत जटिल अणु रहता है, उसका जो अणु रहता है वो बहुत जटिल अणु रहता है। अब उसको हमको तोड़ना रहता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन जैसे हम लोग ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और पेड़ पौधे जो होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जो हम लोग हैं, क्या हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उसको हम लोग किस क्रिया से द्वारा ग्रहण करते हैं? श्वसन की क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या चीज ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया में क्या चीज ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मान लीजिए अगर पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जो है उस श्वसन की क्रिया में क्या चीज ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे जो है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम लोग क्या छोड़ते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कोई
कोई दिक्कत? चलिए दूसरा टॉपिक है ये आपका श्वसन, तीसरा आपका है वहन। तीसरा हमारा क्या टॉपिक है? वहन। अगर मान लीजिए हम खाना खाएं और उसको पचाएं, फिर उसको श्वसन की क्रिया में उस खाना को सरल अणुओं में तोड़ दिए, ठीक है, तो उसके बाद उसको अब मान लीजिए वो एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उस समय शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाएगा। आप लोग जानते हैं जो मनुष्य का शरीर 9th क्लास में पढ़े होंगे, जो मनुष्य का शरीर लाखों मतलब अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो अब सब कोशिकाओं तक उसका अगर भोजन ना मिले, सब चीज, अगर मान लीजिए आपको आपके घर में 5 आदमी है, अब 5 आदमी में 2 आदमी को कस के खिला दिया गया, एक और छिपा खिला दिया गया, अब बाकी सबको क्या होगा? बाकी 3 आदमी है वो सब तो खाना चाहिए ना, तबे ना आपका घर बढ़ेगा। ना तो 1-2 आदमी खा रहा है, 2 आदमी देख रहा है, तो बढ़ेगा, वो तो दुबरा जाएगा, आप मोटा जाइएगा, वो क्या हो जाएगा? दुबरा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सबको पोषक तत्वों की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिए, पहला हमारा जो पोषण है उसमें हम भोजन को ग्रहण किए, इसमें श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन को ग्रहण किए, जो क्या किया, सरल जो जटिल अणु है उसको सरल अणु में क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया। तीसरा हमारा वहन है, इसमें जो सरल अणु जो तोड़ा ना, उसको शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इसको मतलब उसको क्या चीज तक पहुंचाया जाता है? शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे मेन चीज होता है आपका हार्ट, आप लोग हार्ट के बारे में पढ़े हैं, हृदय, ठीक है, हृदय जो होता है, तो हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस किस क्रिया किसमें पढ़ेंगे हम लोग? ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वहन की क्रिया में। अब हमारा जो है उत्सर्जन, क्या है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्सर्जन के बारे में हम, उत्सर्जन का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए हम भोजन खाएं, एक मतलब जो कोई दो गो सेव खाया, ठीक है, तो सेव 2 गो खाया, तो उस सेव पूरा पौष्टिक तत्व ही होता है। चाहे आप लोग जानते हैं जो दूध में प्रोटीन होता है, तो 1 लीटर दूध पी लिए, ठीक है, 1 लीटर दूध पी लेते आप लोग, 1 लीटर प्रोटीन मिल गया? नहीं। तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी तो होगा, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो आप जीवित रह पाइएगा? अगर आपको अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो आप जीवित नहीं रह पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? उत्सर्जन की क्रिया को समझना होगा, उसमें कैसे मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जय प्रगण का पहला अंग क्या है? पोषण। दूसरा क्या है? श्वसन। तीसरा क्या है? वहन। और चौथा क्या है? उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं है? तब इसको हम एवरेज मिटा दें। चलिए यहाँ पर अब देखिए, अब हम लोग का जो जय प्रकरण का जो पहला टॉपिक है पोषण, जय प्रकरण का जो पहला टॉपिक है पोषण, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पोषण, देखिए पोषण क्या है? पोषण क्या है? आपसे अगर कोई पूछे तो पोषण क्या है, पोषण मान लीजिए यहाँ पर पोषण को आपसे पूछ रहा है कोई, पोषण क्या है, तब आप लोग बताइए पोषण की क्रिया क्या है। इसमें देखिए पोषण क्रिया में बहुत सारे चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? भोजन को मतलब बाहरी स्रोतों से भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। दूसरा हमारा होता है उसका पाचन। क्या होता है? पाचन। उस भोजन का क्या करते हैं हम लोग? पाचन करते हैं, यानी उस भोजन को हम लोग क्या करते हैं? पचाते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या होता है? पाचन, और तीसरा क्या होता है बुआ? अवशोषण। तीसरा हमारा क्या होता है? अवशोषण। चौथा हमारा होता है स्वांगीकरण। और पांचवा जो होता है वो होता है क्या? वही क्षेपण। वही क्षेपण। तो देखिए आपसे अगर पूछे जी ये बताइए हुआ पोषण का, मनुष्य में जो पोषण होते हैं उसके मतलब कितने चरण हैं, तो क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। जैसे इसमें हम लोग भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसमें हम लोग भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं।
उसमें हम लोग भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसमें? अंतर ग्रहण की क्रिया में। अंतर ग्रहण की क्रिया में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या? दूसरा हमारा जो होता है पाचन है। तो जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको क्या करते हैं? हम लोग पचाते हैं। भोजन जो ग्रहण किए, जैसे मान लीजिए चावल हम लोग खाएं, तो चावल को पचाना होगा कि नहीं? तो देखिए दूसरा जो क्रिया होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। तीसरा जो क्रिया होता है अवशोषण, इसमें हम लोग जो पचा हुआ जो भोजन है ना उसको मतलब सभी नसों में, जो जैसे मान लीजिए हमको जो भोजन पचता है वो जाता है छोटी आंत से, तो छोटी आंत से उसको क्या करते हैं? हम लोग अवशोषित करते हैं। यानी जो नस है वो क्या करता है? उसको अवशोषित करता है, यानी जो रक्त है ना उसमें उसको मिलाता है। किसको? भोजन को, भोजन के जो पौष्टिक तत्व है उसको। चौथा जो क्रिया होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो भोजन हमारा पहुंचा, जो कोशिका तक पहुंचा, तो देखिए सबको सभी जगह कोशिका को क्या होती है? आवश्यकता होती है, पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई 5 गो रोटी खा रहा है, अगर उसको 2 गो रोटी खिलाया गया तो उसको भूख पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको पुराना होगा कि नहीं? तो इसीलिए फिर जब देखिए सरल अणु में जब टूटेगा तो फिर उसको क्या करता है? अपने जरूरत के हिसाब से उतना मतलब जटिल अणु, मतलब जितना उसको आवश्यकता है उतना वो अपना पूरा करता है। वो किस क्रिया में करता है? स्वांगीकरण में। चौथा होता है, सॉरी पांचवा होता है आपका वही क्षेपण। यानी जो भोजन अब पच गया और जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको शरीर से कहाँ निकाल लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। तब हम लोग आगे हम लोग चलते हैं और आप लोग अब हम लोग पढ़ते, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पर? मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण में सबसे पहला हमारा होता है अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में आप लोग जानते हैं जो अंतर्ग्रहण में बाहरी स्रोतों से हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण में क्या होता है हुआ? बाहरी स्रोतों से भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। दूसरा, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करेंगे तब देखिए यहाँ पर हमारा जो पाचन तंत्र का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। पाचन मतलब कैसे होता है, मनुष्य के जो पाचन तंत्र होते हैं उसका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मुंह, यहाँ पर आपको जानते हैं जो मुंह होता है, मुंह से आपको एक मतलब पाइप नुमा एक रचना निकलती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो हम निकलेगा ये पाचन तंत्र का सबसे पहला मतलब जो भाग होता है वो मुंह में खुलता है। आपका जो मुंह होता है उसमें अंदर खुलता है। तो जब आप लोग भोजन करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? उस भोजन को दांत के द्वारा, दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बोलिए, कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। तो क्या करता है? जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको दांत क्या करता है? मतलब काटता पीसता है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा उसका बना देता है। ठीक है। उसके बाद जो भोजन है वो पहुंचता है मुख गुहा में। कहाँ पहुंचता है? मुख गुहा में। कहाँ पहुंचता है हुआ भोजन? मुख गुहा में। तो मुख गुहा में आपको एक मतलब इसमें ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग कौन ग्रंथि बोलते हैं? बोलिए। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कोई बोलिए, बताए थे आप लोग को। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बोलिए। लार ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को हम लोग लाल ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रंथि भी बोलते हैं। इसमें एक एंजाइम निकलता है, उससे ही भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो सबसे पहला हमारा जो पाचन तंत्र का जो भाग है वो क्या है? मुख गुहा। क्या है हुआ? मुख गुहा। तो मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। उसके बाद जो होता है ग्रसिका होता है। दूसरा हमारा जो भाग होता है ग्रसिका होता है। जो तीसरा भाग होता है वो हमारा अमाशय होता है। अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या होता है हुआ तीसरा? सॉरी, दूसरा हमारा क्या होता है?
जठर ग्रंथि। मतलब तीसरा अंग होता है हमारा आमाशय। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। तो इसमें भी एंजाइम पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो हमारा भाग होता है वो होता है क्या? आपका यकृत। देखिए यकृत जो होता है ना, ये इसको बोला जाता है ये मनुष्य के शरीर का एक गोदाम है। गोदाम समझते हो? जहां पर मतलब सभी चीज जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो भोजन होता है, सब कहा जाता है यकृत में ही जाता है। ठीक है, तो यकृत में आपका क्या होता है? भोजन जो भी अपशिष्ट पदार्थ है इकट्ठा होता है और समय समय पर वो सब कहाँ निकलता है? शरीर से बाहर निकलता है। तो सबसे आपको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। तो देखिए फर्स्ट हमारा ग्रंथि होता है मुख गुहा में, जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं। दूसरा होता है अमाशय में, जिसको हम लोग कौन ग्रंथि बोलते हैं? जठर ग्रंथि। तीसरा होता है हमारा यकृत। ठीक है, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या बोलिएगा? यकृत। देखिए तीसरा ग्रंथि है। और चौथा जो ग्रंथि है होता है अग्नाशय। जो अग्नाशय भी है ना, ये भी एक क्या है? ग्रंथि है। अग्नाशय भी क्या है? ग्रंथि है। और पांचवा जो होता है वो क्षुद्रांत की भीति बोलते हैं इसको। क्षुद्रांत यानी जो छोटी आंत है ना, उसके जो भीति होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो आपका पांचवा ग्रंथि होता है। तो हमारे शरीर में आपसे प्रश्न पूछेगा जब मानव के शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, तो क्या बोलिएगा? 5। मानव के शरीर में, मानव के शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 5। कितनी ग्रंथि पाई जाती है? 5। मानव के शरीर में ग्रंथि कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है। एक में पहला होता है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसको हम लोग बोलते हैं लाल ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाल ग्रंथि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रंथि। इसको लाल ग्रंथि भी बोलते हैं। पहला है। दूसरा आपका होता है जठर ग्रंथि। दूसरा क्या होता है? जठर ग्रंथि। तीसरा होता है आपका यकृत। तीसरा जो होता है यकृत होता है। चौथा जो होता है आपका अग्नाशय। पांचवा जो होता है होता है क्षुद्रांत की भीति। क्षुद्रांत की भीति। तो हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? कौन कौन? लाल ग्रंथि। दूसरा होता है जठर ग्रंथि। तीसरा होता है यकृत। चौथा होता है अग्नाशय। और पांचवा होता है क्षुद्रांत की भीति। तो इस जो सभी ग्रंथियां है ना, इसमें आपको एंजाइम पाए जाते हैं। इस सभी ग्रंथियों में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और एंजाइम की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है? पचाता है। हमारा जो शरीर है एंजाइम की सहायता से भोजन को पचाता है। देखिए भोजन को हमारा भोजन जो है आप लोग जानते हैं, भोजन के बहुत सारे मतलब भोजन हम लोग किस रूप में ग्रहण करते हैं? भोजन को हम लोग किस रूप में ग्रहण करते हैं? भोजन को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, वसा। हम लोग भोजन को किस किस रूप में मुख्यतः किस रूप में ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मानव शरीर में ग्रंथि तो कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 5। कौन कौन? लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, क्षुद्रांत की भीति। लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और क्षुद्रांत की भीति। देखिए तो अब हम लोग जानते हैं भोजन को हम लोग 3 रूप में ग्रहण करते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है आपको प्रोटीन। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। तीसरा होता है आपका वसा। ठीक है, तो आप लोग देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो लार ग्रंथि में होता है। लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज।
जठर ग्रंथि में भी एंजाइम पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि में आपका प्रोटीन का पाचन होता है। जठर ग्रंथि में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन जो जठर ग्रंथि है उसमें एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। उसमें 3 गो चीज पाया जाता है। जठर ग्रंथि में 3 गो चीज पाया जाता है। कौन कौन? पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। देखिए पेप्सिन का काम होता है जो का प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और HCl अम्ल जो होता है तो क्या करता है, आपके अगर HCl अम्ल आपके ना रहे, शरीर में ना रहे, HCl अम्ल के मतलब नहीं रहे तो आपके शरीर में क्या होगा, आपको पाचन क्रिया अच्छा से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तीसरा होता है आपका वसा। तो वसा का पाचन तीनों जगह होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर अग्नाशय में इसका पाचन होता है। अग्नाशय में भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जितना भी इन तीनों से चारों से जितना बाकी रहता है, मतलब पूरा तरह से पाचन नहीं होता है, कुछ ही भाग में पाचन होता है। और जो बाकी रहता है उस कहाँ चल जाता है? क्षुद्रांत की भित्ति में। उस सब क्या होता है? पच जाता है। जितना भी बाकी रहता है सब क्या होता है वहां पर? पच जाता है, ठीक है।